मुझे पता है कि मैंने कहा था कि उस तरीके से इमोशनल अटैचमेंट रोनाल्डो की नहीं है. I don't know what to say. I apologize to all the United fans. I guess I was wrong. Yes. I think the other thing is जो आपने emotional attachment की बात की, one of the things is कि the reports that have come out are कि Cristiano Ronaldo को actually Rio Ferdinand left him a message. Some of his Bruno Fernandes, some of his former teammates जो उसके साथ खेले, उन्होंने उनको मैसेज किया to the point that some of them actually said to him कि the love that you get in England और वो सारा कुछ है वो अपनी legacy ना destroy करो. तो इवेंचुअली यूनाइटेड ने उस दिन भी जब आप बात करते मैंने कहा, जब यूनाइटेड फैंस गुस्सा कर रहे थे कि सिटी ना आ जाए, तब मैं कहता यूनाइटेड बिड कर दे, बिकॉज इफ दे पे लाइक द ट्रांसफर फी इज नॉट द इशू. इट वाजंट द इशू. द इशू वाज आर यू गोइंग टू अफोर्ड द वेजेस, एंड यूनाइटेड कैन. इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो द मसल पावर, फाइनेंशियल मसल पावर दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव इज के डिस्पाइट द फैक्ट दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, दे आर स्टिल स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. उनके वेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद उनके पास इतने पैसे हैं कि दे कैन प्रॉबेबली अफोर्ड एनीवन इन द वर्ल्ड. एंड बेसिकली क्रिस्टियानो के आने से एक चीज़ होगी जो उस दिन मैं बात कर रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्ट्रगल अगेंस्ट टीम्स हू सिट बैक अगेंस्ट देम. ऑन द काउंटर दे आर अ वंडरफुल टीम. अभी भी उनका डिफेंसिव मिडफील्ड इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम और पॉगबा को ज़बरदस्ती वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे. लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने से ये एक चीज़ होगी कि अगर आप 10 मैचेस खेल रहे हैं उसमें से 7 में तो वो गोल करेगा, वो जिस तरह मर्जी का गोल करे, ही विल स्कोर अ गोल. सो यू आर ऑलमोस्ट ऑलरेडी गोइंग इनटू अ मैच नोइंग कि आर 1-0 अप, एंड दैट्स समथिंग दैट यूनाइटेड आर बेटर एट. एंड नो, अगर वो 36 साल का हो गया, जो मर्जी उसके मसले हैं, वन थिंग इज़ गारंटीड, अगर वो पूरे मैच में कुछ भी नहीं करेगा ना, वो गोल फिर भी करेगा. एंड दैट्स जस्ट हाउ ही इज़. एंड आई एक्चुअली वांट दिस प्रीमियर लीग सीजन टू बी क्लोज. अच्छा, नहीं ठीक है, मुझे आप ये बताएं, मैं वही बात करने लगा था कि बल्कि हमारे पास ट्वीट्स भी आए हुए हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा सवाल हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा रोनाल्डो का पता चल गया कि जी रोनाल्डो अब चले गए हैं, तो यूनाइटेड फैंस के काफ़ी ज़्यादा सवाल आने शुरू हो गए. हम ज़रा स्क्रीन पर अपने सामने रखते हैं ट्वीट्स. एक ट्वीट तो हमें इसी तरह आया कि जी अगर अब वो आ गए हैं, यूनाइटेड आ गए हैं, हसनैन शाह का ये ट्वीट है कि अगर वो अब आ गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो क्या ये मतलब है कि दे कैन विन प्रीमियर लीग एंड द चैंपियंस लीग? डिफेंसिवली मतलब सिर्फ एक आई थिंक होल्डिंग मिडफील्डर का मसला चल रहा है, बाकी तो अब तो ऑन पेपर इनका डिफेंस भी ठीक है. जो डिफेंसिवली होल्डिंग मिडफील्डर का इशू चल रहा है ना, वो उसकी वजह से उनकी सारी टीम का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है. बिकॉज एक्सपेक्टिंग पॉगबा टू डू द डबल पिवट रोल इज़ इनसेन. ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप यू हैव सीन इट, लाइक आपके पास एक्चुअली प्रूफ है कि जब पॉगबा को आप एक सर्टन फ्रीडम देते हैं तो वो क्या कर सकता है. ऑलरेडी हैज़ 5 assists दिस सीजन व्हेन ही इज़ बीन गिवन दैट फ्रीडम. तो अब आप उसको वो कर रहे हैं. फ्रेड उसके साथ खेलते हैं. फ्रेड आई मीन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पेशली जितना इस सीज़न वो खेले हैं, ही लुक्स वेरी आउट ऑफ प्लेस. कल जो उनका वुल्व्स के साथ मैच था, उसके अंदर अगर राफा वरान और डकेया ना होते तो यूनाइटेड वुड हैव लॉस्ट दैट मैच बाय अ कपल ऑफ गोल्स एट लीस्ट, एंड दे वन 1-0. ठीक है, बिकॉज लाइक इट वॉज सरप्राइजिंग. आई मीन वरान ने इशूज़ मैड्रिड में भी फेस किए थे कि जब भी कैसेमीरो इंजर होता था तो ही वुड बी एक्सपोज्ड, बट ही ऑलवेज हैड रामोस विद हिम, एंड यू नो एटलीस्ट आपको पता था कि इतनी दफ़ा कोई सेंटर से नहीं आ रहा. द अमाउंट ऑफ टाइम्स वुल्व्स ब्रोक थ्रू द सेंटर एंड फ्रेड बीइंग ऑल ओवर द प्लेस, एंड उसकी पोजिशनिंग, इट आई कुडंट अंडरस्टैंड कि अगर वो उस पोजीशन पे खेला तो व्हाट इज़ ही डूइंग ऑन द राइट. ठीक है, एंड सो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, एंड देन पॉगबा हैज़ टू कवर हिज पोजीशन एंड दैट डिस्ट्रॉयज द बैलेंस. In terms of can they win the league title or not, with Cristiano's goals they will be up there, but they are not the favorites. They're definitely not the favorites. और उसकी वजह ही ये है. और अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर आप लीग टाइटल के 1 और 2 के लिए चैलेंज नहीं कर रहे by the last 2 matches, तो then you have to look at something that's majorly wrong with the coaching staff, the management or somewhere, because investment बहुत ज़्यादा हुई है. अच्छा, एक और भी एक अलार्मिंग बात है, कल यूनाइटेड ने एक और रिकॉर्ड भी बनाया कि लॉन्गेस्ट अनबीटन स्ट्रीक अवे फ्रॉम होम 28. और ये अलार्मिंग इसलिए मुझे लगा कि जो दूसरी टीम जिसका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, उनका इनविंसिबल सीज़न था और वो एक सीज़न जीते थे और एक सीज़न सेकेंड आया था. तो इस पॉइंट पर जस्ट इमेजिन हाउ हॉरिबल दे वर एट होम to not that is win. my point again. कि जब कोई ओल्ड ट्रैफर्ड जाता है, टीम सेट बैक, that is when United struggle. When United are playing away from home, नहीं वो आपने बात बिल्कुल एस्टैब्लिश कर दिया. तो वो बहुत they are really good team on the counter. Okay, from now from title contenders to let's talk about relegation contenders. जितना यूनाइटेड ने स्पेंड किया ऑन वारान
ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और एक और भी तो एक बड़ी साइनिंग है सैंचो, जेडन सैंचो, उससे कई गुना ज़्यादा स्पेंड किया आर्सेनल ने ऑन प्लेयर्स जिनकी मैं सच्ची बात है नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर सकता. एंड right now Arsenal is languishing pretty much at, well not pretty much, at the bottom of the table. और Arsenal का इस वक्त जो उनके फैंस हैं बहुत परेशान हुए हुए हैं इस वक्त. अगर आपने कोई नेटफ्लिक्स शो देख रहे हैं आप सब छोड़ दें, सिर्फ आर्सेनल फैन टीवी को आप ट्यून इन कर लें, बहुत एंटरटेनमेंट है. बट रेहान, व्हाट्स हैपनिंग एट आर्सेनल? मैंने जब आर्टेटा आए थे तो आई वाज के एटलीस्ट with him coming to Arsenal there is a certain amount of vision in what he wants to achieve. फुटबॉल मार्केट जो है वो everyone needs to understand वो बहुत चेंज हो चुकी है पिछले 3-4 साल के अंदर. और स्पेशली वो जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्लेयर्स की ट्रांसफ़र फीस की जगह वेजेस का इशू आता है, और वेजेस के साथ साथ आपको एजेंट मैनेजमेंट का इशू आता है. प्लेयर मैनेजमेंट से ज़्यादा इशू बन गया एजेंट मैनेजमेंट का. आर्सेनल के जो प्लेयर्स आर्टेटा के टाइम पे थे और जो प्लेयर्स आ रहे थे दे वर ऑल एक ही एजेंट के प्लेयर्स, ठीक है. एंड वी आई थिंक कि हमने पिछली दफ़ा जब स्पोर्ट्स लॉन्च स्टार्ट किया तब भी हमने ये पॉइंट आउट किया था कि द सेम एजेंट वाज ब्रिंगिंग इन प्लेयर्स. सो नाउ विद आर्टेटा कमिंग इन इट वाज एक्सपेक्टेड कि चलो ठीक है, देयर विल बी सम चेंजेस. विद जाका दे ट्राई टू एंड बेसिकली ही हैड अ ब्रिलियंट यूरो एवरीथिंग, लेकिन दे एक्चुअली ट्राई टू ऑफरोड हिम बिकॉज दे वांटेड टू क्लियर दैट एरिया. वेजेस अपने क्लियर करना चाहते थे, वांटेड टू ब्रिंग इन समवन एल्स, बट एट द एंड रोमा वाली डील नहीं हो सकी जिसकी वजह से वो क्लब में रहे. दैट इज़ ओके, यू कैन स्टिल मैनेज दैट, बट why would Xhaka still be your captain? Despite knowing that he has those issues, his teammates have issues with him. And ये कोई अपने पास से हम नहीं बोल रहे, this is a well documented issue. नहीं, और चक्कर ये ना कि अगर आर्सेनल का आई थिंक करना हो तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज एट द टॉप. At the top, yes, and It is also at the top. they have spent 170 million on their defenders. Yes. ठीक है, उसके बावजूद अगर आप ऐसे डिफेंड करते हैं तो you need to look at the guy who's bringing these players in. You need to look at कौन से agents से वो player आ रहे हैं. That is very important. Because some of the contracts पिछली दफ़ा मैं पढ़ा, some of the contracts were insane. कि Bellerin का contract जो था, he wasn't even playing, but he was one of the highest paid defenders in the Premier League. ठीक हो गया. ठीक है, and वो contract renegotiate हुआ था उस सीज़न के बाद जिस सीज़न में वो कम मैचेस खेला था. I have a feeling कि Arteta might not be able to see the season out. यहाँ पर हालात इस वक्त किस तरह लग रही हैं. Just one thing, to be fair to Arsenal, other than the Brentford match, आप ये दोनों मैचेस जो उनके हुए थे, if you had asked me at the start of the season would they win these two matches, they wouldn't have. Chelsea and Manchester City. नहीं, लेकिन आप कुछ कर तो सकते थे ना, तभी यू कुड हैव प्रिपेयर्ड. अब जल्दी से ला लीगा पे बात करते हैं जी. ला लीगा पे कॉन्वर्सेशन में इसलिए कर रहा हूँ कि दो वजूहत हैं. एक तो ये कि सीज़न इस साल का जो सीज़न है इस वक्त जो टीम है वो काफ़ी इवनली स्टैक्ड नज़र आ रही है, और दूसरी वजह यह है कि यू कैन सी ला लीगा लाइव ऑन जियो सुपर एवरी वीकेंड. और जो इस वक्त जो सबसे मज़ेदार मैच मुझे लगा पूरे वीकेंड का, आई नो वहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने भी 5-0 मारा और मैचेस भी बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन मुझे एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस वियारियल जो मैच था वो बहुत ही दिलचस्प लगा, जहाँ पर एटलेटिको केम बैक ट्वाइस. दूसरा जो उनका गोल हुआ वो तो उनका 95th मिनट में एक ओन गोल था, जिसकी वजह से जो डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं दे वर एबल टू गेट आउट ऑफ द मैच एंड सेव देयर एम्बैरसमेंट. लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि इस वक्त आपके जो टॉप टेबल है उसमें पहली 6 टीमें जो हैं वो 7 पॉइंट्स पे बैठी हुई हैं. सो इस वक्त दिस लीग इज़ gearing up to be fun. ये आप कह रहे हैं अभी ये है, पिछले सीज़न में 34 मैचेस बाद भी कोई टॉप 4 में कोई 2 या 3 पॉइंट्स का फ़र्क था. ला लीगा काफ़ी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ द गैप बिटवीन द टीम्स इजंट एज बिग एज इट यूज्ड टू बी. उसकी वजह मैड्रिड और बार्सिलोना का सबको पता फाइनेंशियल इशूज़ हैं. On the other hand, there's one club that has made a lot of financial ground on both of them and now are one of the richest clubs in the world, which is Atletico Madrid. और डेट भी उनका बहुत ज़्यादा है.